नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन ज्योति सिंह जी। चलिए इनसे बात करते हैं। झारखंड सरकार में वर्तमान में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं लाई और कौन कौन सी योजनाएं जो है धरातल पे उतरी है, और अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जो है झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए जो है चुनाव के लेकर क्या क्या तैयारी की जा रही है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, जोहार सबको। चूँकि आप अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए झारखंड में इन दिनों क्या क्या योजनाएं धरातल पे उतरी है? देखिए, जब से हम लोग बने हैं सितंबर 2023 में हम लोगों को चार्ज मिला, और उसके बाद हम लोग लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं अभी। और झारखंड सरकार ने और केंद्र की जो योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, और उसके अलावा जो है अल्पसंख्यकों को मिलने वाली बहुत सारे जो योजनाएं हैं, जैसे कब्रिस्तान का घेराबंदी हो, या हॉस्टल का निर्माण और उसका रिपेयरिंग का काम हो, और भी सारे योजनाएं हैं, जिसमें अभी सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि जितने भी प्राइवेट कब्रिस्तान हैं उनको भी जो है लाभ दिया जाएगा अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से। तो ये सारे बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा सभी अल्पसंख्यकों भाइयों को कि चाहे वो सिख भाई हों, मुस्लिम भाई हों, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी हो, बौद्धिस्ट हो, मैं कहूँगा कि जितनी लाभ जो सरकार दे रही है योजनाओं का, उसका लाभ लेना चाहिए। क्योंकि आज जो है हमारा युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं रोज़गार की तलाश पे है, काम की तलाश पे है, और सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए खास करके 25 लाख रुपए तक का लोन जो है देने का काम किया है, जिसमें कि या तो मैक्सिमम 5 लाख रुपया सब्सिडी, और नहीं तो 40% सब्सिडी दी जा रही है। और उसमें हमारे जैसे मुर्गी पालन करना हो, या किसी का कोई व्यवसाय चल रहा हो जिसमें कि वो उसको बढ़ाना चाहते हैं और उसको और तरक्की करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए 50,000 रुपये से लेकर जो है 25 लाख रुपये तक जो है लोन दिया जा रहा है आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से। उर्दू टीचर्स को लेकर जो है झारखंड में इन दिनों जो है बहाली नहीं किया जा रहा है, और कई उर्दू स्कूलों का स्टेटस भी छीन लिया गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? हम लोग इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या कमियां रह गई हैं। उसको हम लोग सरकार के पास रख भी रहे हैं और रखेंगे भी कि उर्दू टीचर की बहाली हो। अभी बहुत सारे हुए भी हैं काम, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और सारे योजनाएं हैं जिस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और काम कर रही है। और आने वाले समय में उर्दू टीचर हो, चाहे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जिस तरह से भी हो, उसके लिए हम लोग जो है प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं उस पर। अच्छा, मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ी मुद्दा है झारखंड के लिए, और ख़ासकर अल्पसंख्यक जो है इसमें पीड़ित होते देखे जाते हैं, तो अल्पसंख्यक आयोग के तरफ से क्या स्टैंड रहेगा इसके ऊपर? देखिए, मॉब लिंचिंग का जो था, जहाँ मामला था, तो सरकार ने एक बार मॉब लिंचिंग के लिए बिल लाया भी था, और उस पर हम लोगों ने भी काम भी किया था। उस पर और सुधार करने की बात थी, और उसमें हम लोग और सुधार कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग जिस तरह से हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, और उस पर सख्त से सख्त कानून बने, ये हम लोग चाहते हैं और सरकार भी चाहती है, और इस पर बहुत गंभीर है, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि अभी झारखंड में चुनावी फिजाओं का रंग जो है वो रंग चुका है, और तमाम बड़े नेता जो है झारखंड में कैंपेन भी कर रहे हैं। भाजपा के हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, और कई बड़े चेहरे जो है भाजपा में जो है लगातार कैंपेन कर रहे हैं, तो आपके तरफ से या आपके आयोग के तरफ से झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार लाने के लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है? देखिए, हम लोग जो हैं सरकार का ही अंग है, क्योंकि आयोग जो है सरकार ही गठन करती है, और सरकार जो अपनी योजनाएं जो दे रही हैं, जैसे आज की डेट में मैया योजना है, जिसमें कि पहले 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को 1,000 रुपये दिया जाना था, उसको भी घटा के कैबिनेट में पास करके हम लोगों ने 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का किया है। उसके बाद वृद्धा पेंशन है, और उसमें जो है विधवा पेंशन की बात भी है, तो हम लोगों ने 50 उसको घटा के 60 से 50 भी करने का काम किया है। बहुत सारे जो है, और बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। फिर साथ में जो है खास करके जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे उनको स्वावलंबी बनाने की बात हो, सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और आयोग भी जो है अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इस तरह के काम कर रही है। अच्छा, विरोधी कहते हैं मैया योजना के साथ साथ भैया योजना भी होना चाहिए। जी, भैया योजना होना चाहिए,
मैं बोल रहा हूँ, मान लेता हूँ, लेकिन भैया लोगों के लिए भी तो हम लोग सरकार दे रही है ना रोज़गार के लिए। भैया लोग जो है जो जिनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी वो हम लोग कर रहे हैं। साथ में जो है रोज़गार देने के लिए अल्पसंख्यकों को खास करके रोजगार देने के लिए, या जो पिछड़ा वर्ग है या जो आदिवासी कल्याण का काम जो हो रहा है, वहाँ कहाँ कहीं त्रुटि है। और जहाँ तक मैया योजना का विरोध है, इसलिए मैया योजना का विरोध हो रहा है क्योंकि सरकार जो है महिलाओं को जो है उनका अधिकार दे रही है, और सरकार को जो करना चाहिए उचित कदम उठाया है महिलाओं के हित में। और महिलाओं ने बहुत खुशी खुशी स्वीकार किया है कि जिस तरह से मैया योजना के तहत जो है सरकार ने उनको जो है दूसरी किस्त भी दे दी है। इससे साफ पता चल रहा है कि जो विपक्ष रहा है या जो है उसको कहीं ना कहीं हो सकता है तकलीफ हो सकती है, लेकिन सरकार अपनी योजनाओं को निरंतर जो है और लागू करने के लिए काम कर रही है। और हम और सारी योजनाओं पे भी काम कर रहे हैं जिसको जल्द से जल्द लाया जाएगा, जिससे कि हमारे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिला कल्याण की बात हो, चाहे बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात हो, सृजन की बात हो, सारे में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है सरकार। और आने वाले समय में दिखेगा कि कैसे सरकार जो है युवाओं के लिए काम कर रही है। अच्छा, युवा की बात है तो अल्पसंख्यक जो युवा है खुद को कहीं ना कहीं ठगा हुआ भी महसूस करते हैं, क्योंकि युवा जो अल्पसंख्यक युवा है उनको कभी छात्रवृत्ति योजना में दिक्कतें आती है, तो रोज़गार को लेकर दिक्कतें आती है। तो अल्पसंख्यक युवाओं के लिए क्या आपके आयोग के द्वारा स्टैंड लिया जाएगा? देखिए, सरकार ने जो है गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया है ना, तो उसके तहत भी जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जो छात्र, है ना, उनको जो है बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पे जो है लोन दिया जा रहा है एजुकेशन के लिए, ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बने देश के और एक जिम्मेवार नागरिक बने, ताकि सरकार जो उनके लिए कर रही है वो सरकार के लिए फिर आगे से करे, ताकि सरकार को भी उनका सहयोग मिल सके युवाओं का। और जब जॉब करेंगे, अच्छी जगह काम करेंगे, रोज़गार करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार पर उनकी निर्भरता जो है कम होगी और सरकार को उनका सहयोग मिलेगा। तो सरकार हमेशा चाहती है कि जो भी नागरिक हो, चाहे युवा हो, चाहे छात्र हो, चाहे जो भी हो, पढ़ लिख कर स्वावलंबी बने, खास करके तब की, क्योंकि सरकार जो है हमेशा निरंतर प्रयास कर रही है कि हम जो है कानून व्यवस्था को जो है बनाए रखने का काम करें, रोज़गार की तरफ लोगों को ले जाएं, ताकि जो लोग बेरोजगार लोग जो गलत राह पे जाते हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात हो। तो ये सब योजनाएं जब तक नहीं धरातल पर उतरेंगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए झारखंड में जो आज के डेट में परिप्रेक्ष्य में जो काम हो रहा है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में झारखंड की जो एक तस्वीर जो दिखती थी वो बहुत बदली है, और आने वाले समय में और ज़्यादा तरक्की करेगा झारखंड, और देश में मुझे लगता है कि एक नंबर राज्य बनने में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। अच्छा, बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर जो है लगातार बीजेपी जो है सरकार पर हमलावर है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ना मैं बीजेपी की बात करूंगा, ना मैं कांग्रेस की बात करूंगा, ना जेएमएम की बात करूंगा। मैं बात करूंगा कानून व्यवस्था की। अगर घुसपैठियों की जो बात हो रही है तो मेरा साफ मानना है कि घुसपैठ रोकने का काम किनका है? केंद्रीय एजेंसियों का है। जो बॉर्डर पे जो तैनात किए गए जो अधिकारी हैं या जो मिलिट्री हैं या जो भी हैं, जिनको भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनका काम है कि कहीं से भी घुसपैठ नहीं हो, क्योंकि देश की जब सुरक्षा की बात होती है तो घुसपैठ को रोकना एकदम जायज़ है। और हम लोग खुद बोल रहे हैं कि सरकार जो है झारखंड सरकार से भी कहीं ना कहीं सहयोग की जो अपेक्षा करती है केंद्र सरकार, तो हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं सरकार को। और आज की बात नहीं है, अगर ऐसी बातें अगर कोई लोग बोल रहे हैं तो उनको अपने देखना चाहिए कि पूर्व से भी जो लोग हैं कहीं ना कहीं कभी बात होती है रोहिंग्यों की, कभी बोलती है घुसपैठ की बात होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि घुसपैठ जो है राज्य सरकार का रोकने का काम है, उसका केंद्र सरकार को इस पर करना चाहिए और राज्य सरकार उसको सहयोग करे। अच्छा, एक तरफ हेमंत सोरेन और एक तरफ आपका मधु कोड़ा हो गए, चंपाई सोरेन, सीता सोरेन और कई पूर्व मुख्यमंत्री है, असम के मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, तमाम बड़े चेहरे एक तरफ हो गए और एक तरफ हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत आप लोग कैसे करेंगे? हेमंत सोरेन खुद एक बहुत ही मतलब संजीदा मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जब से मुख्यमंत्री बने हैं, है ना, उनको लगातार जो है किसी न किसी तरह प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन उन्होंने एक जो संदेश दिया है कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो आज जो है हेमंत ने जो काम किया है, मुख्यमंत्री ने हमारे जो है हेमंत सोरेन जी ने, वो काम शायद पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी,
है ना। और इसीलिए वो जो है तरह तरह के जो लोग हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब है उनको जो है बेल दे दिया, है ना, और क्लीन चिट अभी तक हमको लगता है कि पूर्ण रूप से मिल चुका है उनको, और जनता उनको स्वीकार की है कि वो एक बहुत ही ईमानदार और स्वच्छ व्यक्तित्व के मुख्यमंत्री हैं और नेता हैं। तो उनके नेतृत्व में झारखंड आगे भी तरक्की करेगा और आने वाले समय में जो है पुनः जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और हम लोग जो है अल्पसंख्यक हित में या राज्य हित में जो भी काम होगा उसको करेंगे और निरंतर जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन ज्योति जी है, जिन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर कई योजनाएं लाई गई है और कई योजनाएं जो है धरातल पर उतरी है और लगातार जो है विकास का कार्य जो है झारखंड में किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।